बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक्सरसाइज है 6.1 क्लास 10th। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है इक्वल टू 1 हो। मैग्नीट्यूड या उसकी अददी कीमत जो है वो इक्वल टू 1 हो। इसका फार्मूला है हमारे पास, इसको हम शो करते हैं ए हैड के साथ। ए हैड इज इक्वल होता है ए वेक्टर ओवर ए की मैग्नीट्यूड। अब हम ए का यूनिट वेक्टर जब निकालेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल टू 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा है कि वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, उन वेक्टर्स का आप यूनिट वेक्टर निकालें। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है ए इक्वल है -4i + 5j। इसका हमने निकाला है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है, तो पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड का फार्मूला है स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4 4 16 जमा 25, 16 और 25 आ जाएगा 41। तो ए यूनिट वेक्टर जो है वो बराबर होता है ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए मेरे पास था -4i + 5j ओवर ए की मैग्नीट्यूड 41। तो इसको दोनों के नीचे अलग अलग कर दें। 4 ओवर 41 का स्क्वायर रूट प्लस 5 ओवर 41, ये हमारा आ गया है यूनिट वेक्टर। हमने कहा था कि यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा 1 होती है। अब मैं आपको साबित करके दिखाती हूँ कि हमारा ये जो यूनिट वेक्टर यहाँ पे आया है, पहले सवाल का यूनिट वेक्टर हमारे पास आया है 4 ओवर 41 + 5 ओवर 41। इसकी मैं आपको मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाती हूँ कि इक्वल टू 1 है। तो इसकी हम मैग्नीट्यूड अगर लें -4 ओवर 41 पूरे का स्क्वायर + 5 ओवर 41 इस पूरे का स्क्वायर और ऊपर इसका अंडर रूट। 4 का मुरब्बा आ जाएगा 14 और 41 का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 41 ही रह जाएगा। प्लस 5 का आ जाएगा 25 ओवर 41 का अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचा 41 और ऊपर इसके ये वाली जसर। अब इसको ऐड करें, इसका एलसीएम लें, बटे में आ जाएगा 41, ऊपर आ जाएगा 16 + 25। 16 में 25 को जमा करें, 41 ओवर 41, 41 से 41 कैंसिल, 1 का अंडर रूट। ए का अंडर रूट जो है आंसर हमारे पास क्या आता है 1। तो हमने यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया, आंसर हमारे पास आया 1। सो इट इज़ प्रूव दैट कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड या अददी कीमत जो है वो ऑलवेज 1 होती है। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कैसे करना है, उसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड या अददी कीमत जो है वो इक्वल टू 1 होती है। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कैसे करना है, इस फार्मूला के मुताबिक हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। ये हमने अभी किया था फर्स्ट क्वेश्चन, इसका मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। अब है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का भी हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका भी हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले मुझे मैग्नीट्यूड लेनी पड़ेगी। 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास बन जाएगा
100, 100 का जज़र हमारे पास आ जाएगा 10। ये हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। अब मेरे पास यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ से मेरे पास ए वेक्टर है 6i/8j ओवर मैग्नीट्यूड क्या है इसकी 10। अब इसको दोनों के नीचे अलग अलग कर दें तो ये आ जाएगा 6/10i + 8/10j। इसकी कटिंग हो रही है तो कर दें, 2 3 6, 2 5 10, 2 4 8, 2 5 10। तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 3/5i + 4/5j। ये हमारा यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है हमारा। थर्ड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है ए इज़ इक्वल है 1/√6। इसका हमने निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बराबर हो हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें पहले मैग्नीट्यूड लेनी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड है 1/√6 स्क्वायर और उसके ऊपर जज़र। तो ये आ जाएगा। इसके पहले ये स्क्वायर ख़त्म कर दें। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 6 अंडर रूट और स्क्वायर से कैंसिल, 1/6 + 1/6। ये आ जाएगा बटे में 6, ऊपर आ जाएगा 1 + 1, 1 और 1 2/6। तो इसकी कटिंग कर दें तो ये आ जाएगा 1/3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का अंडर रूट 1 ही आ जाएगा, 1/√3। अब हमने लेना है ए का यूनिट वेक्टर बराबर होता है ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसके लिए वैल्यूज़ पुट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/6, ए की वैल्यू पुट कर रही हूँ, ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये ये 1/√3 है, ये ऊपर जाएगा तो ये अंडर√3 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर√3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा अंडर√3 ओवर अंडर√6i + अंडर√3 ओवर अंडर√6j। अभी हमारे पास रूल है कि जब ऊपर अंडर रूट अलग हो, नीचे अलग हो, तो हम उसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें 3/6 अंडर√i + 3/6 अंडर√j, तो ये इसके साथ कट जाएगा, 3 2 6, 3 2 6। तो ये आ जाएगा 1/2i + 1/2j। 1 का अंडर रूट जो है 1 ही आ जाएगा और 2 का अंडर रूट जो है वो उसको हम अलग कर देंगे। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 1/√2i + 1/√2j। ये हमारा आ जाएगा थर्ड पार्ट का यूनिट वेक्टर। फोर्थ पार्ट है ए, हमें ये दिया हुआ है, इसका हमने निकालना है यूनिट वेक्टर। ए हैट हमने फाइंड आउट करना है। इसकी पहले हमें मैग्नीट्यूड लेनी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड के लिए 1/2 का स्क्वायर प्लस -3/4 का स्क्वायर और ऊपर इसके जज़र। यह आ जाएगा 1/4 + 9/16। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा, इसका ये लें एलसीएम 16 ही आ जाएगा। 16 को 4 पे डिवाइड किया, 4 1 4 + 9, तो यहाँ से आ जाएगा 13/16। 13 का जज़र नहीं आएगा तो इसको ऐसे ही लिख लें, 16 का जज़र आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये आ गया अंडर√3/4। अब हमने निकालना है ए यूनिट वेक्टर बराबर होता है ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए हमारे पास क्या है, 1/2i - 3/4j ओवर मैग्नीट्यूड हमारी आई थी अंडर√3/4। इसको हम अगर उल्टा दें,
इसको उल्टा देंगे तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 4/√13, 4/√13 अंदर आ जाएगा 1/2i - 3/4 जी। इसको अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 4/√13 1/2i माइनस इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें 3/4 जी। अब ये 4 से 4 कैंसिल, 2 2s are 4, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 2/√3i माइनस 3/13√। तो यही हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट का यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया है ये। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है एंड सी वेक्टर गिवन है और हमें कहा हुआ है कि हमने ए प्लस बी माइनस 3c इसके हमने पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है। इस वैल्यू के हमने पैरेलल लेना है और यूनिट वेक्टर लेना है। पहले हम निकालते हैं a प्लस बी माइनस 3c, a प्लस बी माइनस 3c। a की वैल्यूज़ पुट करें 5i - 7j जमा b की वैल्यू पुट कर दें -3c की वैल्यू पुट करें। यहाँ से आ जाएगा 5i - 7j जमा माइनस -3 2 6i माइनस जमा -3 और 3 9 j। तो यहाँ से आई वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर लें तो ये हो जाएगा 5i और ये वाला i और ये वाला i माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -7i 6 और एक साथ। इसी तरह से ये 7i और ये 7i ओ सॉरी 7j और ये वाला j, ये हो जाएगा 8j और ये वाला 9j वैसे ही आ जाएगा। अब दोबारा से प्लस माइनस माइनस -2i -17j, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसका निकालना है। अब लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ये वाला वेक्टर जो है ये u के इक्वल है। लेट इक्वल टू u वेक्टर है, तो u वेक्टर मेरे पास आ गया है -2i - 17j। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है मैंने। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें इसकी पहले मैग्नीट्यूड लेनी पड़ेगी। फोर और 17 का स्क्वायर लें तो यह आ जाएगा 289। इसमें इसको ऐड करें तो यह आ जाएगा 293। तो u का हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। u का यूनिट वेक्टर बराबर होगा u ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ u। u हमारे पास क्या था, ये -2i - 17j ओवर u की मैग्नीट्यूड है 293 अंडर रूट में। तो इसको अलग अलग कर दें, -2/293i -17/293j। तो ये हमारा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है। तो हमें उससे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ था वो यूनिट वेक्टर जो a प्लस बी माइनस 3c के पैरेलल हो। तो हमारा जो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 8 है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं a b c और हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है 3a
प्लस 2c माइनस 4b, इसके हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, ये हमने फाइंड आउट करना है। 3a प्लस 2c माइनस 4b, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। पहले हम ये वेक्टर निकालेंगे। पहले ये वेक्टर निकालें तो ये आ जाएगा, ए वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करना है और सी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और बी वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9 माइनस 3 जे जमा 2 आई जमा 2 और 2 4 जे माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दें पहले, माइनस 4 2 8 आई जमा 4 4 16 जी। तो ये यहाँ से आ जाएगा 9 10 11 11 आई, और यहाँ से ये आ जाएगा 4 में से 3 निकाल दिए तो जमा जे। अब ये वाली ब्रैकेट खोल दें, माइनस माइनस प्लस 8 आई जमा माइनस माइनस 16 जे। 11 और 8 19, माइनस प्लस माइनस 16 में से 1 निकाल दिया, पीछे बच गया 15। अब हम सपोज कर लेते हैं कि लेट 3a प्लस 2c माइनस 4b एक नए वेक्टर के इक्वल है, उसका नाम रख देते हैं u। तो u हमारे पास आ जाएगा 19i माइनस 15 जी। तो अब हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका यूनिट वेक्टर इक्वल होगा ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालें पहले। मैग्नीट्यूड आ जाएगी 19 का स्क्वायर जमा 15 का स्क्वायर और ऊपर इसकी जज़र। 19 का आ जाएगा 361, 15 का 225, इन दोनों को ऐड करें तो 586। तो u यूनिट वेक्टर है u ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ u। u वेक्टर था मेरे पास 19i माइनस 15 जे बटा इसकी मैग्नीट्यूड है 586 का जज़र। अब इसको हम बटे के नीचे अलग अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा 19 बटा 586 आई माइनस 15 बटा 586 जे। ये हमारा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।